उनका भी इस्तकबाल किया जाए, उनसे भी हम कतार सुने, उनकी गजलियात सुने, उनके अशार सुने। सारी दुनिया में उजाला ही उजाला होगा। उमर काविश साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, बहुत दिनों बाद मेरी मुलाकात हुई, हमारे मुशायरे के बड़े ही सीनियर बुजुर्ग शायर हैं। सारी दुनिया में उजाला ही उजाला होगा, मेरे किरदार को सूरज की जमी पर रख दो। सारी दुनिया में उजाला ही उजाला होगा, मेरे किरदार को सूरज की जमी पर रख दो। और मैं अमीरों से मुलाकात नहीं करता हूँ, मैं अमीरों से मुलाकात नहीं करता हूँ। मुझसे मिलना है तो ये ताज जमी पर रख दो, मुझसे मिलना है तो ये ताज जमी पर रख दो। तो आइए हज़रात जनाब मोहम्मद अली ताज का इस्तकबाल करते हैं, उनका तशरीफ लाएं, अपने मखसूस लबो-ए-लहज़े से हम सभी को नवाजें। जोरदार तालियों से आप इस्तकबाल कीजिए। बड़ी मेहनतें वो कर रहे थे मुशायरे को सजाने के लिए, जनाब मोहम्मद अली ताज साहब। हजरत अमीर खुसरो की सरजमी को सलाम पेश करते हुए आज के सदर मुशायरा और कफ सम्मेलन के सदर मोहतरम सभापति महोदय से इजाज़त आज्ञा तलब करते हुए और इसी के साथ साथ मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। कुछ छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 8-10 साल है, वो मुशायरा का सम्मेलन सुन रहे हैं, भले ही वो जुबान को नहीं जानते हो। ये गंगा ज़मीन तहजीब की अलामत है, इसके लिए एक बार जोरदार तालियां। गंगा ज़मीन तहजीब को उस सरजमीन को खतरा नहीं करता। हज़रात गिरामी नाज़िम मशायरा ने बात तालीम से शुरू की थी, यानी उन्होंने शम्मा को भी तालीम से मंसूब किया था। बात उन्होंने एकता से की थी, बात उन्होंने इस देश की गंगा ज़मीन तहजीब से शुरू की थी। आइए मैं भी एक मतलब पेश करता हूँ, मैं आपको हकीकी और सच्ची शायरी सुनाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। और बात जब आप तक पहुँचे और बात अगर सच्ची हो तो बराबर आपकी मोहब्बतें मिलती रहें। आमिर साहब पत्रकार जी तशरीफ फरमा है। हज़रात कहें कि जो सितमगर हैं वो सितम बांट रहे हैं, जो सितमगर हैं वो सितम बांट रहे हैं। सितम क्या क्या है आप जानते हैं, कभी लव जिहाद है, कभी गाय है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। देखिए हमारा मंच क्या बांट रहा है कि जो सितमगर है वो सितम बांट रहे हैं, जो सितमगर है वो सितम बांट रहे हैं। हम अहले कलम हैं, कलम बांट रहे हैं। हम अहले कलम हैं, हम अहले कलम, हम अहले कलम हैं, कलम बांट रहे हैं। हम अहले कलम हैं, कलम बांट रहे हैं, अदब बांट रहे हैं, तालीम बांट रहे हैं, शिक्षा बांट रहे हैं, शराफत बांट रहे हैं, अमन बांट रहे हैं, शांति बांट रहे हैं, पीस बांट रहे हैं। हम हमारे मुआफिक हैं, जो सितमगर है वो सितम बांट रहे हैं। हम अहले कलम है कि कलम बांट रहे हैं, हम अहले कलम है कि कलम बांट रहे हैं। हज़रत गिरामी अभी आसपा वाला जो कांड हुआ कठुआ कश्मीर से, जो मतलब जिसकी इब्तिदा हुई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये है हमारा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान। उसके लिए सबसे पहली जिस शख्स ने आवाज उठाई, जो उसके जज जो थे वो एक हिंदू साहिबान थे, जितने उसके मीडिया कर्मी थे वो हमारे हिंदू भाई थे, इस वतन के रहने वाले थे। जिस लोगों ने जो है जो जिसके लिए पूरी कोशिशें की वो सब हमारे हिंदू भाई थे। हम तो बहुत बाद में आए हैं कैंडल मार्च करने के लिए, लेकिन वो मसला जो था पूरी दुनिया तक गया। और उसके साथ साथ एक सत्ताधारी विधायक ने एक नाबालिग बेटी के साथ अस्मत दरी की, यानी बलात्कार किया, और उसको बचाने की कोशिश की गई, लेकिन सीबीआई ने रिपोर्ट पेश की तो बाकी लोग गुनहगार थे। यहाँ से मैं पेश करता हूँ ये 4 मिसरे आज के हालात, और ये 4 मिसरे कि तुम ना शोला हो, ना शबनम हो, ना पानी तुम हो, तुम ना शोला हो, ना शबनम हो, ना पानी तुम हो, इन भड़कते हुए शोलों की निशानी तुम हो, इन भड़कते हुए शोलों की निशानी तुम हो। और तुमने कलियों को भी मसला है फकत फूल नहीं, 8 साल की बेटी, तुमने कलियों को भी मसला है फकत फूल नहीं। और गुलसिता की तबाही के भी बानी तुम हो, गुलसिता की तबाही के भी बानी तुम हो, और इस गुलसिता की तबाही के भी बानी तुम हो। तुम ना शोला हो, न शबनम हो, न पानी तुम हो, इन भड़कते हुए शोलों की निशानी तुम हो। कलियों को भी मसला है फकत फूल नहीं, और गुलसिता की तबाही के भी बानी तुम हो, गुलसिता की तबाही के भी बानी तुम हो। गिरामी 4 मिसरे और पेश करता हूँ कि इंसाफ मिलेगा एक रोज हमें जरूर,
हमें अपनी अदालत से, अपने कॉन्स्टिट्यूशन से, अपने संविधान से पूरी उम्मीद है। उस रहमते खुदा पे हमें एतबार है। जालिम तेरे हाथ में तलवार है क्या? हम बेकसों के साथ भी परवरदिगार है। हम बेकसों के साथ भी परवरदिगार है। बहुत बहुत शुक्रिया कि हम बेकसों के साथ भी परवरदिगार है। हम बेकसों के साथ भी परवरदिगार है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया कि हम बेकसों के साथ भी परवरदिगार है। क्या क्या और 4 मिसरे और पेश करता हूँ कि मैं उसको भुला दूं, ये दगा कर नहीं सकता। मैं उसको भुला दूं, ये दगा कर नहीं सकता। मैं उसको भुला दूं, ये दगा कर नहीं सकता। वो इतना बेवफा है, वफा कर नहीं सकता। वो इतना बेवफा है, वफा कर नहीं सकता। और दस्ते तलब उठा के जरा देख तो सही, तो कौन सा है काम खुदा कर नहीं सकता। कौन सा है काम खुदा कर नहीं सकता। शुक्रिया। कौन सा है काम खुदा कर नहीं सकता। कौन सा है काम खुदा कर नहीं सकता। और 4 मिसरे और कि कहिएगा बात सोच समझकर जुबान से। कहिएगा बात सोच समझकर जुबान से। लौटा न कभी तीर निकलकर कमान से। लौटा न कभी तीर निकलकर कमान से। हज़रात देखिए, मैं बताता हूँ, लोगों ने कहा कि चांद इसलिए निकलता है, किसी ने महबूबा से मिसाल दी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये आसमान नीला क्यों, ये आसमान नीला क्यों। इस बात की मतलब नहीं, इसकी तर्जमानी करता हूँ। देखें कि कहिएगा बात सोच समझकर जुबान से। लौटा न कभी तीर निकलकर कमान से। और बेकस के दिल की चोट से नीला हुआ है चर्च। बेकस के दिल की चोट से नीला हुआ है चर्च। टकरा गई है आहा कोई आसमान से। टकरा गई है आहा कोई आसमान से। टकरा गई है आहा कोई आसमान से। हज़रत ने ग्रामी दलील का मतलब देखें कि इंसानियत के नाते में बचकर गुजर गया। इंसानियत के नाते में बचकर गुजर गया। कम वक्त ये समझता है कि मैं उससे डर गया। कम वक्त ये समझता है कि मैं उससे डर गया। और हम क्या मिलाए उससे भला दोस्ती का हाथ। हम क्या मिलाए उससे भला दोस्ती का हाथ। नजरों से गिर गया है, वो दिल से उतर गया। नजरों से गिर गया है। बहुत बहुत शुक्रिया कि नजरों से गिर गया है, वो दिल से उतर गया। और वो कमजोर था याद। वाह कि हम क्या मिलाए उससे भला। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि हम क्या मिलाए उससे भला दोस्ती का हाथ। नजरों से गिर गया है, वो दिल से उतर गया। और वो कमजोर था याद के रखता मेरी वफा। वो कमजोर था याद के रखता मेरी वफा। जिसकी नजर से पानी हया का उतर गया। जिसकी नजर से पानी हया का उतर गया। और कदर का मकसद देखें कि बर्बादियों का गम भी करें हम तो क्यों करें। अपनी बर्बादियों का गम भी करें हम तो क्यों करें। अपनी बर्बादियों का गम भी करें हम तो क्यों करें। जब ताज बादशाहों के सर से उतर गया। जब ताज बादशाहों के सर से उतर गया। जब ताज बादशाहों के सर से उतर गया।